अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। ट्राई नेशन सीरीज का तीसरा मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एंड पाकिस्तान ग्रैब्ड अ थम्पिंग विक्ट्री अगेंस्ट श्रीलंका टुडे। श्रीलंका की बात की जाए सबसे पहले तो श्रीलंका बहुत माठी नज़र आ रही है। नाम बड़े हैं लेकिन परफॉर्मेंस ना 3 में ना 13 में। आप बात करें ओडीआई सीरीज़ की, आप बात करें आपकी जिम्बाब्वे से इतने बुरे तरीके से हारे, फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट जो आज उनकी परफॉर्मेंस रही, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं। ऐसा लग रहा है मजाक करने आए हैं, चने बेचने आए हैं, क्या करने आए हैं, मेरी तो समझ से बाहर बात है। बिकॉज जो क्रिकेट ये लोग इस लेवल की खेल रहे हैं उसको क्रिकेट कहना भी लेट अलोन वो बहुत बड़ी बात होगी। तो श्रीलंका को तो टॉपिक ही क्लोज कर देते हैं क्योंकि बहुत बहुत जो है ना बिलो एवरेज गेम खेल रहे हैं ये लोग इस वक्त। यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो साहिबजादा फरहान है, सबसे पहले तो जितने भी क्रिकेट फैन हैं साहिबजादा फरहान के नाम एक अपॉलॉजी फॉर्म वो तमाम लोग इशू करें जो कल तक उसको डॉट बॉल फरहान कह रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। उसके स्ट्राइक रेट पे बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन द वे साहिबजादा फरहान हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड हिज गेम, ही द वे ही हैज़ ब्रॉट एवोल्यूशन इन हिज गेम, वो शानदार है। उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। साहिबजादा फरहान अगर आप उसको नोट करें तो वो एक ऐसा बैट्समैन था जब वो नया नया आया था। इवन डोमेस्टिक में भी जिन लोगों ने साहिबजादा फरहान को फॉलो किया है, ही वॉज मोर लाइक ऑफ एन एंकर प्लेयर। जिस तरह से बाबर आजम है उस तरह का प्लेयर था, टाइम लेके हिटिंग करना और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सेटअप करना। लेकिन व्हेन ही रियलाइज्ड कि यार नहीं, इट इज़ अबाउट टी ट्वेंटी में एक ओपनर ही है जिसका काम है चीज़ों को एक्सेलरेट करना और एक्सप्लोजिव स्टार्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर चीज़ की बेस जो है वो सेट होगी तो चीज़ आगे ज़्यादा जो है वो पायदार साबित होगी। तो साहिबजादा फरहान ने जिसे कहते हैं वो अपनी बैटिंग बड़ी तगड़ी की। आप उसको देखो, आपको कहीं से लगता है जो लोग उसको शुरू से फॉलो करते हैं और अभी उसको देखना शुरू किया है, अगर आप इसकी पूरी इनिंग्स उठाओ, यू टॉक अबाउट हिम अगेंस्ट पेस, यू टॉक अबाउट हिम अगेंस्ट स्पिन, हर हर किसी को ये ऐसे चार्ज करता है जैसे इट इज़ अ पीस ऑफ केक। आपको लगा कि बुमराह है वर्ल्ड क्लास बॉलर, साहिबजादा फरहान के आगे तो वो बड़ा एवरेज सा बॉलर दिखता था। हसरंगा जिससे दुनिया के बैट्समैन डरते हैं, आज उसको कैसे छक्के मारे हैं। तो साहिबजादा फरहान जितनी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज जो आज उसने बैटिंग की 80 नॉट आउट की इनिंग्स ऑफ 45 बॉल्स, 178 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 6 छक्के समथिंग ऐसे है। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत करना पड़ता है एंड स्पेशली बॉल 1 से एक्सप्लोजिव स्टार्ट। ये नहीं है कि जी सेटल इन होता है, जो कि अच्छी बात है, सेटल इन होना भी उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक्सप्लोजिव स्टार्ट फ्रॉम बॉल 1। और बाबर आजम के लिए सबसे बड़ी एग्जांपल है साहिबजादा फरहान, उनके अपने टीममेट के, यार ये लड़का मेरे बाद आया है, इसकी जगह अभी भी इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी कभी ऊपर कभी नीचे रहती है। और बाबर आजम है एक, इतने सालों की एक्सपीरियंस के बाद पता नहीं कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी ज़्यादा सपोर्ट कब से सपोर्ट कर रहे हैं हम फैंस उनको, इवन अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी बाबर आजम जो है वो जो उनका गेम प्लान है उसी गेम प्लान पे चलते हैं। और उससे भी ज़्यादा मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि बजाय इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक्स कि हाँ यार मैं इस जगह पे वाकई लैग करता हूँ, ही इज़ लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो कहना है जो सोचना है सोचो। भाई हमें क्या पड़ी है किसी को सिखाने की, हम तो आपकी अपनी भलाई के लिए कह रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट यू फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इवेंचुअली। लेकिन जो उनका एटीट्यूड है, अब आप साहिबजादा फरहान भी तो है ना, इम्प्रूव की ना अपनी मिस्टेक्स, क्योंकि हर बड़े से बड़ा बैट्समैन या वो बैट्समैन भी जिसको कभी बड़ा बनना होता है वो अपने लिए कहीं ना कहीं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट छोड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम के लिए ये चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। फिर यू टॉक अबाउट हमारी बॉलिंग लाइनअप के बारे में, मोहम्मद नवाज़, एक तो साहिबजादा फरहान है बड़ी मिसाल, लेकिन बाबर आजम के लिए सबसे बड़ी मिसाल उनका अपना मैच विनर मोहम्मद नवाज़ भी है। कहाँ था मोहम्मद नवाज़ पिछले 2 सालों से? कहीं भी नहीं। लेकिन उन 2 सालों में जितनी मेहनत इसने अपने ऊपर की है और जिस तरह से इसने कम बैक किया है पाकिस्तान टीम में वापस आने के लिए, आपको लग रहा है कि वही पहले वाला नवाज़ है? यू टॉक अबाउट हिम विद द बैट, यू टॉक अबाउट हिम विद द बॉल, यू टॉक अबाउट हिम इन द फील्ड, हर जगह पे हर डिपार्टमेंट में आपको मैच विनर बन के दिखाता है। सो आपको लग रहा है अब तो ये वो नवाज़ है जो कभी लायबिलिटी होता था पाकिस्तान टीम में, लेकिन अब इसके बगैर हम टीम पाकिस्तान इमेजिन ही नहीं कर सकते। इधर यू टॉक अबाउट पाकिस्तान ओडीआई टीम और टी20 टीम,
ये वो एसेट बन के आया है। तो इसीलिए कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, आप कहीं के नहीं रहेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा इतना सा रिव्यू है। अब लेट्स सी कल के मैच में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे में क्या होता है। और पाकिस्तान के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अच्छी थी, लेकिन ये है कि श्रीलंका के अगेंस्ट आई है ये परफॉर्मेंस, और वो भी घर पे, और वो श्रीलंका जो कि बिल्कुल ही फारिग टीम है इस वक्त। तो यू कांट से एनीथिंग, बट आई एम होपिंग कि हम ये ट्राई नेशन सीरीज़ बड़ी आसानी से जीतेंगे इंशाल्लाह। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाबा बासी साइनिंग ऑफ।